नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक सीएम केसीआर मेदक और महाराष्ट्र के नांदेड़ हल्के पार्लियामेंट से इंतखाबात में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना के कई अज़ला बशमुल हैदराबाद में आज इतवार की शाम गरज चमक के साथ हुई बारिश। अगले 3 दिनों तक बारिश का इम्कान। अब तक तेलंगाना के किसानों की खबरों पर बैठकर हुकूमत करने वाले केसीआर की अब महाराष्ट्र के किसानों पर बुरी नज़र पड़ी है। वाईएस शर्मिला का तंज। कल 22 मई को नामपल्ली हज हाउस में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का वज़ीर साहिब टी हरीश राव करेंगे इफ्तिताह। राजस्थान के एक सरकारी दफ्तर में 2 करोड़ 31 लाख की नकदी और 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। तहकीकात जारी। हिंदू तंजीमों के दबाव में बीजेपी कायद ने मुस्लिम लड़के से बेटी की शादी कर दी मनसूख। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस को कौमी जमात में तब्दील करने के बाद पार्टी ने पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र पर तवज्जो मरकूज़ की है। महाराष्ट्र में ज़िले नांदेड़ पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। बीआरएस ज़राए के मुताबिक पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव आइंदा पार्लियामेंट इंतखाबात में नांदेड़ से मुकाबला करने के मुताल्लिक़ गौर कर रहे हैं। केसीआर की शुरू से ही कौमी सतह पर सियासत में अहम किरदार अदा करने की ख्वाहिश रही है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद शुदनी है। अगर तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में बीआरएस को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होती है तो केसीआर और बीआरएस की छवि को कौमी सतह पर ज़बरदस्त फ़रोग़ हासिल होगा, जिससे बीआरएस पार्टी को पार्लियामेंट इंतखाबात में फ़ायदा होगा। बीआरएस ज़राए के मुताबिक केसीआर 2 पार्लियामेंट हलकों से मुकाबला कर सकते हैं। वो तेलंगाना से 1 और महाराष्ट्र से 1 हलके से ही अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। बताया जाता है कि वो तेलंगाना के हल्के पार्लियामेंट मेदक और महाराष्ट्र से नांदेड़ हल्का पार्लियामेंट से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पार्टी क़ियादत का मानना है कि केसीआर की मेदक से कामयाबी यकीनी है। तेलंगाना के कई अज़ला बशमुल हैदराबाद में इतवार की शाम गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे अवाम को गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई। जुबली हिल्स, मादापुर, फिल्म नगर, पंजागुट्टा, गच्चीबौली, मणिकुंडा, श्रीलिंगमपल्ली, पटनचेरू, मेहदीपट्टनम, कोंडापुर, निंगमपल्ली और दीगर मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत में अगले 3 दिनों तक कई अज़ला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशक़ियासी की है। इतवार की रात से पीर की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, यादाद्री भोंगिर, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट अज़ला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात है। इसमें कहा गया है कि महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल और वनपर्ती अज़ला में भी बारिश होगी। पीर से मंगल तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, यादाद्री भोंगिर, गदवाल, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट में भी गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। मंगल से चारशंबे की सुबह तक आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा और महबूबनगर के मुत्तहिदा अज़ला के साथ साथ विकाराबाद, मेदक और वनपर्ती अज़ला में बारिश होने का इम्कान है। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने दौरे अमेरिका के हिस्से के तौर पर बीआरएस के वर्किंग सदर व तेलंगाना के वजीर केटीआर सरकर्दा कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी करने के लिए राज़ी करने में कामयाब हो रहे हैं। आज उन्होंने बानिया सदर नशीन व CEO मोंडे होल्डिंग्स पर प्रसाद गोंडे से मुलाकात की। ये मुलाकात अमेरिका के हॉस्टन में हुई। ये कंपनी इनकलाबी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर काम करती है। कंपनी आलमी सारिफिन की हामिल है। इसका हेडक्वार्टर्स हॉस्टन, टेक्सास में है। ये कंपनी हिंदुस्तान, थाईलैंड और आयरलैंड में अपनी सरगर्मियाँ रखती है। केटीआर ने ग्लोबल चीफ रिसोर्स ऑफिसर से भी मुलाकात की। इन दोनों ने इश्तिराक के बारे में मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के किसानों को ठिकाने लगाने के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक तेलंगाना के किसानों की खबरों पर बैठकर हुकूमत करने वाले केसीआर की अब महाराष्ट्र के किसानों पर बुरी नज़र पड़ी है। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में दौलतमंद अफराद, ज़मींदारों को असम्बली टिकट देने वाले केसीआर महाराष्ट्र के किसानों को असम्बली भेजने का ख्वाब दिखा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिस तेलंगाना मॉडल का केसीआर जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब 9 सालों में 9000 किसानों की खुदकुशियाँ हैं। किसानों की फसल बीमा की अदम फराहमी है, रियासती शरह पर खाद और तकम की फराहमी से मुकर जाना है, रेतु बंधु के तहत हज़ारों करोड़ रुपए तकसीम करने से गुरेज करना है, किसानों से अराजियात छीनकर रियल इस्टेट कारोबार करना है और अराजियात छीनकर किसानों को सड़क पर लाना है और किसानों की काश्त करने वाले किसानों को फांसी लेने का मशवरा देना है। शर्मिला ने कहा कि अगर केसीआर वाकई किसानों के हमदर्द है और उनका इरादा किसानों को खुशहाल बनाना है तो वो तेलंगाना के तमाम 119 हलकों पर किसानों को पार्टी उम्मीदवार बनाकर दिखाएं। उन्होंने कहा दलील एक किसान को वज़ीर आला बनाने का ऐलान करे और सारी काबीना किसानों पर मुश्तमिल होना चाहिए। उन्होंने केसीआर को चैलेंज किया कि क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि वो इस चैलेंज को कबूल करेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म से पूछा कि आपने पहले 2000 रुपये के नोट क्यों मुतारिफ करवाए हैं। कहा हम ये तवक्को करें कि अनकरीब 500 रुपये के नोट भी वापस ले लिए जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने ट्विटर पर वज़ीर आज़म से 5 सवालात किए। उन्होंने कहा आपने 2000 रुपये का नोट मुतारिफ ही क्यों करवाया था। क्या हम ये तवक्को करें कि 500 रुपये का नोट भी अनकरीब वापस ले लिया जाएगा। 70,000 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो लोग डिजिटल अदायगियाँ कैसे करेंगे। वाज़ेह है कि 2000 रुपये का करेंसी नोट नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के बाद मुतारिफ कराया गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी जानना चाहा कि बिल गेट्स की कंपनी का वज़ीर आज़म मोदी को नोटबंदी के लिए राजी करने में क्या रोल है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या चीनी हैकर्स NPCI को हैक कर रहे हैं। कहा अगर ऐसा है तो जंग की सूरत में अदायगियों का क्या होगा। रियासती वज़ीर फाइनेंस व शहर टी हरीश राव 22 मई को हज हाउस नामपल्ली में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह करेंगे। हज 2023 के लिए मुंतखब आज़मीन के लिए हुकूमत की जानिब से टीका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज हाउस नामपल्ली में पीर 22 मई को सुबह 11 बजे टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अमल में आएगा, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अखिलती बहबूद कोप्पला ईश्वर, AK खान IPS, मुशीर तेलंगाना अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला में इसी दिन टीका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग सरकारी दवाखानों में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। वाज़ेह हो कि हुकूमत सऊदी अरब ने आज़मीन के लिए टीका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट को निहायती ज़रूरी और लाजमी करार दिया है। हर ज़िले में सरकारी अस्पताल में यह सहूलत दस्तियाब रहेगी और ज़िले के रहने वाले हज कमेटी के अराकीन ज़िले हेल्थ सोसाइटी कैंप के इनेकाद में ताउन करेंगे। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि यह हेल्थ कैंप पीर 22 मई तक जुमेरात 25 मई तक जारी रहेगा। इस कैंप में असरा अस्पताल, शालीबंडा के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी डॉक्टर्स व स्टाफ ताउन करेंगे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में बाद सरकारी दवाखानों की निशानदेही की गई, जहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग और टीका अंदाजी का अहतमाम रहेगा। तेलंगाना के ज़िले मेदक के नारसिंगी टाउन में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए और 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा नारसिंगी के नवाही इलाके की कौमी शाहरा पर इतवार की सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त आरमूर मंडल के रहने वालों के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार में सवार अफराद अपने रिश्तेदार की एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। महलूकीन की शनाख्त 45 साल टी शेखर, इसके बेटे 10 साल यशवंत के साथ साथ मोहम्मद जोड़ा, 71 साल बी नरसैया और 62 साल मानिम्मा के तौर पर की गई है। इस हादसे में कविता और इनका बेटा अविनाश शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि महलूकीन का ताल्लुक ज़िले निज़ामबाद से था। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। राजस्थान के सरकारी दफ्तर में 2 करोड़ 31 लाख की नकदी और 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। इसमें 2000 और 500 रुपये के नोटों के बंडल है। काबिल ज़िक्र है कि यह वाक़या उस वक्त सामने आया जब RBI ने जुमा की शाम 2000 रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा, DGP, एडिशनल DGP और जयपुर पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को ये बात बताई। IT डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले योजना भवन की एक बंद अलमारी में ट्रॉली के सूटकेस में बड़ी मकदार में नकदी और सोने की बिस्किट होने की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। कमिश्नर श्रीवास्तव ने बताया कि अलमारी में रखे गए सूटकेस में 2 करोड़ 31 लाख रुपए नकद और सोने के बिस्किट थे। ये किसने रखे, इसकी तहकीकात जारी है।
2,31,00,000 रुपए और ये ऑफिस में कहीं नीचे मिले, बड़ी राशि है। पुलिस ने जब्त किए हैं, राजस्थान की पुलिस ने जाकर पुरानी अलमारियां खोल रहे थे, चेक कर रहे थे, कर्मचारियों ने बुलाया तो पता चल जाएगा किसने रखे, कहां से आए। तो काला धन की बात तो बीजेपी वालों ने कही थी, 50 दिन का समय मांगा था 2016 में। भाइयों बहनों, नोटबंदी के बाद देश नहीं बदला तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तो इसमें कांग्रेस कहां से आगे, यदि पकड़े गए, आप 2 करोड़ देख रहे हो, यहां तो लाखों करोड़ रुपए के 2000 के नोट बंद कर दिए। महाराज मारोगे क्या? गरीब आदमी के घर पे किसी के 50,000 किसी के लाख रुपए पड़े हैं, उनको कह रहे हैं लाइन में आ जाओ, बदल तो लेंगे, लेकिन फालतू ही लाइन में खड़ा कर दिया। चलने दो ना मार्केट में। ये बताओ, इस तरह अगर जैसे 2 करोड़ रुपए इस तरह आपके सरकारी दफ्तर में डंप हो जाएगा तो सरकार क्यों बंद नहीं करेगी? 2000 करोड़ बताइए, तो आपने कौन मिसाला कर दिया। आप मेरी बात सुनिए, ये फालतू की बात है, ज्यादा चमचागिरी आप भी मत किया करो यार। अभी सच है, हमारी बात सुनो, लाल सिंह जी, मेरी बात सुनो। ज्यादा डर डर के चमचागिरी कर करके इस केंद्र की बीजेपी की सरकार को बिगाड़ दिया लोगों ने। अरे भाई, कांग्रेस गलती करे तो कांग्रेस का विरोध करो, बीजेपी गलती करे तो बीजेपी का विरोध करो। ये बीजेपी वाले इतने नाटकबाज है, सिलेंडर पर 50 पैसे बढ़ा दिए थे, डांस कर रहे थे लोकसभा के बाहर खड़े होके, पेट्रोल पे 50 पैसे डांस कर रहे थे। हमारे टाइम पे 2 रुपए 2.5 रुपए पेट्रोल डीजल पर टैक्स, आज 50 रुपए टैक्स है, सिलेंडर 1100 रुपए पार कर गया। अरे इतनी चमचागिरी करोगे बीजेपी की तो देश कैसे चलेगा? भाई साहब, गलत तो गलत है। संविधान विशेषज्ञों से हाथ जोड़ के विनती है, देश के एडवोकेट से, संविधान पढ़ो, देखो, मैं भी देखूंगा, मैंने भी लोग की है, जितनी मेरी औकात है उतना मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता। तो आप मैं देखें कि क्या 7 साल में करेंसी वापस बंद कर सकते हो क्या? 6.5 साल में? ये नाटक है क्या? कंट्री है, दुनिया का फर्स्ट या सेकंड कंट्री में हम हैं, हमारी इज्जत है। नोट बंद करने से रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। ये फालतू की बातें हैं यार, ये नाटकबाजी नहीं है, गलत बात है। उस पर बात नहीं करें, उस पर आपने पूरा लंबा चौड़ा दे दिया ना, गलत हुआ है। लेकिन क्या ये सही हुआ जो नोट मिले? भाई नोट मिले तो आपने तोड़ना पकड़े हैं, प्रेस वालों ने पकड़े हैं क्या? वो तो राजस्थान की पुलिस ने पकड़े हैं। तो राजस्थान की कर्मचारी से गलती से मिल गई, तिजोरी खोली, इसलिए गलत बात। पुलिस तो बाद में आई है सब। आप मेरी बात, कर्मचारी को मिल गए मान लिया, आपकी मान लेते हैं। कर्मचारी फाइलें चेक कर रहे थे, आप ये कहना चाहते हो? उनको मिला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और आके पकड़ में आ गए। आप चिंता क्यों कर रहे हो? यदि किसी अफसर ने रखे हैं और कोई चोर अफसर है तो पकड़ में आ जाएगा, छोड़ देंगे क्या? हम जानते हैं कोई अफसर यदि चोरी कर रहा है, वो चाहे राजस्थान की सरकार में हो चाहे केंद्र की सरकार में हो, यदि गड़बड़ कर रहा है तो पकड़ देंगे, छोड़ेगी क्या पुलिस? लेकिन हिंदुत्व तंजीम के दबाव में उत्तराखंड के एक बीजेपी कायद ने हफ्ते के दिन कहा कि इसने अपनी लड़की की एक मुसलमान से शादी जो 28 मई को होने वाली थी मनसूख कर दी है। पौरी में मीडिया से बातचीत करते हुए दूल्हे के बाप और पौरी के म्युनिसिपल चेयरमैन यशपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर इसकी शादी एक मुसलमान से करने के बारे में सोचा था। कहा लेकिन मुजव्विज़ा शादी पर सोशल मीडिया यूजर्स के रद्द अमल पर उन्होंने इसे मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अब जनता की आवाज़ भी सुन ली है। पौरी सिटी में 28 मई को होने वाली शादी अब मनसूख हो चुकी है। जुमा के दिन बीजेपी की तंजीमों ने बीजेपी कायद का पुतला जलाया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया था। वीएचपी के कारगुजार जिला सदर दीपक गौड़ ने कहा कि हम ऐसी शादी की मुखालिफत करते हैं। बीजेपी कायद की बेटी की शादी के रुखे की तस्वीर जुमेरात को सोशल मीडिया पर आई थी। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, आनंद, अनवर और वेंकटेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद शोबा इस्लामी मुआशरे के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से मुंतखब ज़िले संगारेड्डी के आज़मीन हज मर्द ख़वातीन के लिए एक निसफ़ यौमी हज तरबियती कैंप बतारीख़ 21 मई बरोज़ इतवार इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद ज़ेर सदारत अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ख़ुसूसी मेहमान मुक़र्रिर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ इस्लामी स्कॉलर हैदराबाद ने मनासिक हज व उम्रा को बहुत ही वाज़ेह अंदाज में PPT प्रोजेक्टर के ज़रिए पेश फरमाया और कहा कि हर साहिब इस्तिताअत को अपनी ज़िंदगी में लाजिम एक मरतबा फ़रीज़ा हज हलाल कमाई से अदा करना चाहिए। इस इज्तिमा का आगाज़ मोहम्मद अदनान रुकन जमात की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। खैर मक़दमी कलिमात मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर मुक़ामी ने अदा किए और निज़ामत मुआविन अमीर मुक़ामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अंजाम दिया।
तमाम शुरका के लिए ज़ोहराना का माकूल इंतज़ाम किया गया था और आज़मीन को मेहमान खुसूसी के हाथों मनासिक हज व उम्रा की गाइड, सीरतुन नबी किताबात, हरम व दीगर लिटरेचर पेश किया गया। इस मौके पर आज़मीन हज मर्द व ख़वातीन के काबिल लिहाज तादाद ने इस कैंप में शिरकत की। आखिर में दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। पार्टी ज़राए के मुताबिक सीएम केसीआर मेदक और महाराष्ट्र के नांदेड़ हल्के पार्लियामेंट से इंतखाबात में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना के कई अजला बशमुल हैदराबाद में आज इतवार की शाम गरज चमक के साथ हुई बारिश। अगले 3 दिनों तक बारिश का इम्कान। अब तक तेलंगाना के किसानों की खबरों पर बैठकर हुकूमत करने वाले केसीआर की अब महाराष्ट्र के किसानों पर बुरी नज़र पड़ी है। वायस शर्मिला का तंज। कल 22 मई को नामपल्ली हज हाउस में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का वज़ीर साहिब टी हरीश राव करेंगे इफ्तिताह। राजस्थान के एक सरकारी दफ्तर में 2 करोड़ 31 लाख की नकदी और 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। तहकीकात जारी। हिंदू तंजीमों के दबाव में बीजेपी कायद ने मुस्लिम लड़के से बेटी की शादी कर दी मनसूख। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827